पेशी खिदमत इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम, जी का जाना ठहर गया है। सियासी फिजा बदल रही है और कल तक जो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझ रहे थे, जो ये समझ रहे थे कि आसमान उनके बलबूते पर ही खड़ा है, आज वो भी तेज हवाओं की जद में नजर आते हैं। शहरे इक्तदार में एक बार फिर तब्दीली के नकारे बज रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादियों का लबो लहजा तब्दील हो रहा है। हुक्मरान जमात को इक्तदार में आने के बाद एक बड़े सियासी चैलेंज का सामना है, जिसमें आगे कुआं और पीछे खाई है। इस्लामाबाद की सियासी फिजा बोझल दिखाई देती है। खुद खान साहब भी गुस्से में हैं। बज़ाहिर ये गुस्सा अपोजिशन पर है, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। इतना ही नहीं, गुस्से से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन या जंजलाहट दिखाई देती है। अब वो ये भी कहते पाए जा रहे हैं कि हार से डर नहीं लगता साहब। क्रिकेट का मैदान होता तो खान साहब बाउंसर्स मार मार कर मुखालिफ के खुन्ने सेक देते। सवाल ये है कि खान साहब को गुस्सा किस बात पर है? क्या उन्हें गुस्सा इस बात पर है कि अदालत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क क्यों जाने दिया, जबकि खुद खान साहब उन्हें बाहर भेजने पर राजी थे? या इस बात पर गुस्सा है कि नवाज शरीफ 7 अरब रुपए का बॉन्ड भरे बगैर पतली गली से निकल गए? अगर 7 अरब रुपए दे जाते तो कुछ ना कुछ हुकूमत का भी भरम रह जाता। या फिर इस बात का गुस्सा है कि चौधरी परवेज इलाही क्यों ये कहते फिर रहे हैं कि जनरल पाशा ने मुस्लिम लीग काफ के बंदे तोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल कराए और हुक्मरान जमात में अब भी काम के जो 2-4 लोग नुमाया हैं वो काफ लीग के ही इनायत करता हैं। या फिर खान साहब को इस बात का गुस्सा है कि मौलाना किसके कहने पर हंसते मुस्कुराते धरने से वापस चले गए। उन्हें ऐसी कौन सी अमानत सौंपी गई है कि अब वो मुस्कुराए जा रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने तो इस्तीफा नहीं दिया और ना ही इस्तीफा देने का इरादा रखते हैं। या फिर खान साहब को इस बात का ज्यादा गुस्सा है कि बिलावल भुट्टो बारिश पर थ्योरी पेश करके उनसे और फवाद चौधरी से बड़े साइंसदान बनने की ख्वाहिश कर रहे हैं। कोई तो बात है जिस पर वजीर आजम सख्त नाराज हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि वजीर आजम की तकरीर में मुखातिब कोई और था, जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अगर तो मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से मुज़ाकरात के नतीजे में धरने से उठे होते तो खान साहब शायद इतना गुस्सा ना करते। उन्हें इस बात पर भी गुस्सा हो सकता है कि बहुत से फैसले उनसे बला ही बला हो रहे हैं। इस हिसाब से तो खान साहब का गुस्सा अपनी जगह ठीक है। जिस तरह खान साहब छुट्टी के बाद आए और जारहाना अंदाज में खेलना शुरू कर दिया, उससे तो यही लगता है कि खान साहब चूंकि खिलाड़ी रहे हैं और खेल में दिफा अगर अच्छा ना हो सके तो फिर अटैक को बेहतरीन हिकमत अमली समझा जाता है। इसीलिए अब वो अटैकिंग मूड में दिखाई देते हैं। खान साहब की तकरीर ने इस तासुर को मजीद मजबूत किया है कि हालात ठीक नहीं, इसीलिए इन हाउस तब्दीली और मिड टर्म इंतखाबात की सरगोशियाँ अब शोर में तब्दील हो रही हैं। और गुमान ये है कि अगर सरगोशियां गूंज बन जाएं तो बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। कहने वाले तो कहते हैं कि जिन्हें गैर जानिबदार होने की दरख्वास्त की जा रही थी, इस दरख्वास्त को शर्फ़े कबूलियत दे चुके हैं और अब खान साहब को वो बेसाखियां मयसर नहीं जिनके सहारे वो साहिब इख्तिदार हुए। खान साहब को लाने वाले उनसे डिस्टेंस कर चुके हैं। हुकूमत मईशत की बहाली का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका क्रेडिट भी उन्हें नहीं लेने दिया गया। हुक्मरान जमात के इत्तेहादी भी आहिस्ता आहिस्ता फट रहे हैं, जो ये तासुर दे रहे हैं कि जबरो कहर के जरिए उन्हें इत्तेहाद की लड़ी में परोया गया था। सूरत हाल इतनी कशीदा और बोझल है कि खान साहब को छुट्टियां लेकर घर जाना पड़ा और लगता यूं है कि खान साहब ने जितनी जदोजहद इख्तिदार में आने के लिए की थी, उससे ज्यादा जदोजहद उन्हें इख्तिदार बचाने में करना पड़ रही थी। खान साहब की आर्मी चीफ से तवील अरसे बाद होने वाली मुलाकात के बाद खान साहब की रुखसत पर चले जाने से कयास आराइयों का बाजार गर्म हुआ। खुद हुकूमत के हिमायती मीडिया ने इस बात का सबसे ज्यादा शोर मचाया कि खान साहब को अब वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो इख्तिदार में लाते हुए थी। आज़ादाना राय के मुताबिक मौलाना के कामयाब धरने और नवाज शरीफ के मामले पर अदालती फैसले ने हुकूमत की साख को बुरी तरह मुतासिर किया है और चूल्हे तक हिलकर रह गई हैं। पे दर पे गलत फैसले और सियासी हिकमत अमली की नाकामी ने हुकूमत की रिट पर सवाल उठा दिया है। इन हालात में कोई भी गलत फैसला ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। हुक्मरान जमात नए सिरे से सफ बंदी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि हालात नामुवाफिक हैं। महंगाई आपे से बाहर हो चुकी है। अदरक, लहसुन और टमाटर के दाम डॉलर को पीछे छोड़ चुके हैं। 14 माह नाकामियों के बोझ से कमर दोहरी होती चली जा रही है। पलकों पर ठहरे आंसू बह निकले तो सैलाब आ जाएगा। सोने पर सुहागा अपोजिशन सड़कों पर है। मौलाना धरनों समेत मुल्क भर में फैलते जा रहे हैं। ना वो रोके जा रहे हैं ना टोके जा रहे हैं। सड़कें रोक कर आवाम को परेशान कर रखे हैं।
खान साहब को इस सूरत हाल तक लाने वालों में उनके नालायक साथियों समेत खुद उनका अपना बड़ा हाथ है। नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत करना नुकसानदेह साबित हुआ है। खान साहब हाई मॉरल ग्राउंड लेने की बजाय अपनी अना के जाल में फंस गए। कहने वाले तो कहते हैं कि अगले 2-4 हफ्तों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बिलावल भुट्टो समेत ऑपोजिशन की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने हुकूमत की तब्दीली के लिए तारीखें तक देना शुरू कर दी हैं। सियासी मुबस्सिरीन के नज़दीक ये मुमकिन नहीं कि मौलाना ने किसी ठोस यकीन दहानी के बगैर धरना ख़त्म किया हो। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाना चाहते हैं और नए इंतखाबात भी चाहते हैं। आईनी तौर पर मिड टर्म इंतखाबात की गुंजाइश मौजूद है। शनीद ये है कि मौलाना को तब्दीली के लिए सिग्नल दे दिया गया है। कुछ यकीन दहानियां भी उन्हें करा दी गई हैं और मौलाना के पास भी उन पर एतमाद करने के सिवा कोई चारा नहीं। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि इन यकीन दहानियों के बाद वो घर जाकर आराम से बैठ जाएं और जिन कारकुनों को उन्होंने मोटिवेट किया या मोबिलाइज कर रखा है उन्हें भी रिलीफ दे दें। मौलाना जिस यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद से वापस भेजे गए हैं, इस पर अमल दरामद के लिए अब वो सड़कों पर भी मौजूद हैं और ये तासुर मौजूद है कि आने वाले चंद हफ्ते बहुत भारी साबित हो सकते हैं। या तो इन हाउस तब्दीली का मामला आगे बढ़ेगा या फिर खान साहब खुद भी ना खेडांगे ना खेडन देंगे के फॉर्मूले पर अमल कर सकते हैं।